वापस लो, वापस लो, बढ़ा हुआ मलबा टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक एक भवन निर्माण के लिए जो 25 लाख रुपए का भवन निर्माण हो रहा है, तो उसमें आपने 1% उसमें बढ़ा दिया है, तो उसके हिसाब से 25,000 रुपये। और परमिशन के जो आपका नियमित था कि 12 से 15 दिन में जो परमिशन मिलनी चाहिए, वो परमिशन के लिए आपने चैनल बना के उसको 3 महीने कर दिया। तो सर जो ठेकेदार है जो लोन ले रहा है, तो वो ठेकेदार उसके ऊपर काम कैसे करेगा? तो हम ये चाह रहे हैं कि जो परमिशन की आपने जो अवधि बढ़ाई है, जो प्रक्रिया जो जटिल करी है, उसको पहले के हिसाब से मतलब यथावत किया जाए। क्योंकि सर इसमें जो गरीब जो ठेकेदार है, टोटल मिला के जो मध्यम वर्गीय ठेकेदार है जो काम करता है, जो शुरू में पैसा लगाता है, उसको परमिशन नहीं मिलती, तो कम से कम उसको 3 महीने तक का इंतजार आपके माध्यम से करना पड़ रहा है। तो हमारी यही मांग है आपसे कि जो ये प्रक्रिया जितनी आपने जटिल करी है, उसको पहले के अनुसार यथावत किया जाए। और उसके अलावा जो ये मलबा टैक्स और ये जो परमिशन की अनुचित जो कार्रवाई करके आपने जो 12,000 में परमिशन और मलबा टैक्स हो जाता था, वो मलबा टैक्स और ये टोटल मिला के आज 60,000 का पड़ रहा है। तो इसका जो भार है उपभोक्ता पर और ठेकेदारों दोनों पर पड़ रहा है। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ रतलाम नगर निगम ही ऐसी है जिन्होंने एकदम से टैक्स बढ़ा दिया। ना किसी को आपने विश्वास में लिया, ना लोगों को बताया, ना जनता को आपने जागरूक करने की कोशिश करी। उसके अलावा आप आपके हिसाब से आपके स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से जनता के ऊपर अन्याय है। तो हम चाहते हैं कि ये टैक्स जो पहले था वो यथावत स्थिति में वापस आए। बेवकूफ़ नहीं समझ ले, और हम कांग्रेस के विपक्ष में बैठे नेताओं को बेवकूफ़ नहीं समझे, नीचे उतर के आके और ज्ञापन लेने की प्रक्रिया दे। हम बार बार हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं और उनसे मिलने के लिए चिट्ठी भेजते, मिलने का वो प्रयास नहीं करते, हमारे फोन नहीं उठाते। कई नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनको कह रहे हैं जमीन से जुड़े हमारे समस्या, ये मनमानी नहीं चलने देंगे। हम कह रहे हैं आज आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, 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 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पर व्यापारी वर्ग लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में जो संपत्ति भवन अनुज्ञा संलिष्ट जो है कमेटी है, उसमें काफ़ी दर बढ़ा दी गई है, और जो दर थी वो 1 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दी गई है, जिसका पूरा सीधा बोझ आम जनता पे पड़ रहा है। जो भवन निर्माण 1,000 स्क्वायर फीट का 5,000 रुपये में अनुज्ञा में होना था, उसके 50,000 रुपये हो गए। नगर निगम इस प्रकार का व्यवहार कर रही है जैसे कि जमीन दे रही हो। इस बात के विरोध स्वरूप आज यूथ कांग्रेस और इसके माध्यम से हम व्यापारी लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और आज ज्ञापन प्रेषित किया है, और इनको शीघ्र से शीघ्र इस मामले में जो बढ़ी हुई दर है उसको वापस लेने का इनसे अनुरोध किया है। अन्यथा कांग्रेस आंदोलन करेगी, जनता के साथ इसमें आंदोलन करेगी। जैसे कि आप सबको विदित है कि जो समस्त ठेकेदार लोग थे, और जो आने वाले में अभी जो मलबा जो टैक्स बढ़ाया है, जो एक भवन बनाते हैं तो उसमें 25 लाख की अगर लागत लगती है, तो उसमें उन्होंने 1% बढ़ा के जो मलबा टैक्स 3,000 रुपये का था, वो मलबा टैक्स इन्होंने बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया, 1% ये। फिर अगर आपको परमिशन लेनी है तो परमिशन के उन्होंने 25 से 30,000 रुपये अलग बढ़ा दिए। तो एक आदमी जो परमिशन आपको मलबा टैक्स समेत 10,000 रुपये में पड़ जाती थी, वो आज नगर निगम की मनमानी से वो 60,000 रुपये में पड़ रही है। तो इसका सीधा भार या तो ठेकेदारों पर या उपभोक्ता लोगों पर आएगा। तो इसके लिए हमने आयुक्त महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है, और हम चाहते हैं कि जल्दी उस पर कार्रवाई हो। और उसके अलावा हमने ये मांग भी रखी है कि जो आपको परमिशन 8 से 10 दिन के अंदर मिल जाती थी, वो परमिशन आप देने के लिए 3-3 महीने लगा रहे हैं। आपने अलग अलग चैनल बना दी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आए उतना ज़्यादा खाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि टोटल मिलाकर जो भी लोगों पर ये अन्याय हो रहा है, हम सभी लोग आए थे, जो कांग्रेस के अलावा भी जो ठेकेदार लोग जो काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सब यहाँ पर आए थे, और हमने आयुक्त महोदय को इस चीज़ के लिए सूचना करी। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि आयुक्त महोदय अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कलेक्टर साहब के पास जाके ने इन लोगों का बिल्कुल मदद करेंगे। जो सतत हमारी तैयारियां लगातार चल रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने प्रदेश कांग्रेस से निर्देश तो हमें बाद में प्राप्त हुए, लेकिन सर्वप्रथम मैंने मई माह में कार्यभार ग्रहण करा अध्यक्ष का। उसके बाद हम लगातार शहर कांग्रेस के माध्यम से करीब 100 आंदोलन हम लोग रतलाम में 100 आंदोलन धरना प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं अभी तक लगातार, जिसकी विस्तृत फाइल भी आप आपको सुपुर्द करेंगे। लेकिन शहर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हमने एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार विरोध का स्वरूप हमने अपने हिसाब से पूरा तैयार रखा। आप ये जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस से भी निर्देश हमें प्राप्त हुए कि वार्ड वाइज हमको हमारे यहाँ 49 वार्ड रतलाम नगर निगम में है, और कुछ रेलवे क्षेत्र है जो इसमें नहीं आता है, विधानसभा में हमारे यहाँ आता है। उन 49 वार्डों में हमने वार्ड अध्यक्षों की घोषणा कर दी। सर्वप्रथम हमने उन 49 वार्डों में एक समन्वयक
जो वरिष्ठ हमारे जो कांग्रेस जन थे उनको समन्वयक बनाकर उन्होंने उस वार्ड में भेजा। जो उस वार्ड के रहवासी नहीं थे, वो दूसरे क्षेत्र के रहवासी थे, लेकिन उस वार्ड में गए। ये परिकल्पना हमने इसलिए करी कि कम से कम उस दूसरे वार्ड में अगर व्यक्ति जाएगा, वहाँ के जो अच्छे और निष्ठावान कांग्रेसी है, जो उपेक्षा का शिकार लगातार हो रहे हैं, जिनके पास कांग्रेस जन पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिनके पास वरिष्ठ जन हमारे पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को घर से निकालना और उनको सक्रिय करना, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। को मौका दिया जाए। कि मैं लगातार 30 सालों से सेवा दल का सदस्य हूँ और हमारे 5-7 सेवा दल के रतलाम शहर में हमेशा कार्यकर्ता चुनाव जीतते रहे, लगातार जीतते रहे और यहाँ भी बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ वर्तमान में उपस्थित। सेवा दल को उचित प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा मेरा निवेदन है क्या जेल हम जाते हैं, कांग्रेस के पक्ष में लड़ाई हम शहर में लड़ते हैं और आयाराम गैराम अगर पार्टी में आते हैं ना उनको टिकट देंगे तो ये सबसे बड़ी ना होगी। मैं पिछले लगातार 15 वर्षों से कंटिन्यू पार्षद हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं संगठक स्तर पे और निर्वाचन वाली स्थिति में विरोधाभास पैदा होता है। जो लोग कहीं ना कहीं पदों पे बैठे हैं वही कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी में सबसे आगे आ जाते हैं, जिसमें हमेशा हम ये देख रहे हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं बिछड़ती जा रही है। तो जो संगठन का फायदा जिन लोगों को मिलता है, उनको कोई जीतने वाले उम्मीदवार अगर संगठन में है तो उनको तो दें, लेकिन जो नहीं जीतने वाले हैं उनको पार्टी के दूसरे अन्य क्षेत्रों से उनका काम लिया जाए और पार्षदों को जिताने की जवाबदारी दी जाए। और मैं चाहती हूँ कि महापौर ऐसा आना चाहिए कि जो हमारे कंधे से कंधा मिला के लड़े और जनता की बात उठाए, क्योंकि यहाँ भाजपा का वर्चस्व है और कई हमारे लोग भाजपा से साठगांठ करके और हम जैसे लोगों की मौत कर देते हैं। और मैं बहुत साफ स्पष्ट बोलने वाली हूँ और मैं इसलिए कमलनाथ जी की गुड लिस्ट में भी हूँ, मेरे को अभी देवास का प्रभारी भी। लेकिन मैंने कई ऐसे यूथ को भी देखा है कि वो बैनर तो बड़े बड़े बनवा लेते हैं लेकिन जनता में उनकी पकड़ नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जनता तो वोट तो जनता ही करने वाली होती है। यदि आप कंपेयर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से करते हैं, अगर वो उसकी जनता में पकड़ है तो निश्चित ही उस बुजुर्ग को टिकट वितरण उसको बुजुर्ग को ही देना चाहिए। दूसरी बात सर, एक सबसे ज्यादा निवेदन था आपसे कि रतलाम में पैराशूट से टिकट नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि किसी की जमीन की पकड़ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिसकी पकड़ ऊपर रहती है वो अपना टिकट पैराशूट से उतरवा लेता है और जिसकी जमीन से वो हार जाता है या निर्दलीय को चुनाव लड़ना पड़ता है तो ना वोट बढ़ जाते हैं। यहाँ पर विगत 20 वर्षों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर और परिषद रही है और इसका एक प्रमुख कारण है जब हमारी पार्टी चुनाव के समय टिकट वितरण करती है, वो ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जो ना तो कभी संगठन में कोई किसी योगदान रहता, ऊपर से ना जनता की लड़ाई में रहता। हमेशा हम 4-4 बार परिषद में पार्षद रहे, लेकिन ऊपर से जब महापौर का उम्मीदवार भेजा जाता है वो ना तो कभी कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ा होता है, वो सीधे हवाई पैराशूट से उतर जाता है। महापौर का चयन रतलाम के अच्छे व्यक्ति को दिया जाए और यहाँ से सर्वे किया जाए। पहले तो सबसे पहले सर्वे कराया जाए यहाँ के, उसके बाद उसका चयन किया जाए। और कांग्रेस का है भी कि नहीं और कांग्रेस की रीति नीति जानता भी है कि नहीं, ऐसा आदमी है क्योंकि अपन 20 साल से विपक्ष में बैठे वो लड़ रहे हैं यहाँ पे। और रतलाम शहर की हालत बहुत खराब है। आज ये स्थिति पूरे गली गली में गड्ढे पड़े हुए। अभी जो महापौर थी बीजेपी की, बहुत बुरी स्थिति है। सीवरेज लाइन के चक्कर में पूरा शहर खुदा पड़ा। पहले एक जमाना था जो हमारे कांग्रेस के 2-2 उम्मीदवार लड़ते थे तो भाजपा तीसरे स्थान पर थी। ये हमारे 90 तक चला, उसके बाद हम कमजोर पड़ते गए। हिंदूवादिता बात आई तो हम पिछड़ते गए। आज इस 15 साल से हम देख रहे हैं रतलाम शहर के अंदर, हम पहले तो पार्षद जीत जाते थे, पर हमारी ये समस्या आ जाती है कि पार्षदों के टिकट भी गुटबाजी के हिसाब से मिल जाते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अनुभवी पार्षद है, जो 5-5 बार जीत गए हैं, अच्छे जानकारी रखते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी के माध्यम से पार्षद का टिकट यहाँ नीचे से ही तय किया जाए। सभी ने अपनी अपनी बात कही, अपने विचार व्यक्त किए। लगातार मैं इंदौर से चलता हुआ जिलों के सभी बैठकों में चर्चाएं करते हुए आज रतलाम में इस बैठक में जो सुझाव, जो बातें, जो चर्चाएं पूर्व में भी हुई, वही बातें यहाँ भी मेरे सामने आई कि उम्मीदवार ऐसा हो जो जीतने वाला हो, निष्पक्ष हो, किसी की सिफारिश नहीं हो, पैराशूट से नहीं आए। हम भी चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का को टिकट नहीं दिया जाए जिसका ज़मीन पे कोई
धरातल नहीं है, जिसको लोग पहचानते नहीं हो, या सिर्फ मात्र टिकट के लिए जो आया है चुनाव लड़ने के लिए और अपने वो चुनाव लड़के एक सीट खराब कर चला जाए, ऐसे व्यक्ति को ना तो कमलनाथ जी चाहते, ना मुकुल जी चाहते। और इसीलिए मैं चुनाव से पहले आप लोगों के बीच में आया। ये प्रक्रिया भी शुरू मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं की कि कौन से वार्ड से कौन सा उम्मीदवार होगा। मैं जिलाध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे अभी कि हर वार्ड स्तर पर हमने अध्यक्षों का नियुक्ति कर दी गई है, वहाँ जिम्मेवारियाँ सौंप दी गई है दूसरे वार्ड के व्यक्तियों को, ताकि वहाँ का सर्वे करके उम्मीदवारों के नाम हमें दे सके।